तो लास्ट एपिसोड में आपने इसका पार्ट 1 देख ही लिया होगा यहाँ तक। तो चलिए इसकी आगे की कहानी सुनते हैं। एलियन ने गाने सुनते हुए बड़े ही आराम से उन्हें जान से मार दिया। तो जब के वहाँ पहुंचा तो सामने पड़ी लाश को देखकर वो एकदम से डर गया। उस वक्त भी वो एलियन वही खड़ा होकर बाकी लोगों का इंतजार कर रहा था, पर बदकिस्मती से के का एक हाथ और गोली अभी तक नहीं आया था। जैसे ही एलियन ने हमला किया वो अपने सूट की बदौलत बच गया और फिर अहम वक्त पर उसने अपने बंदूक से हमला कर दिया, जिसमें उस एलियन का रेडिएटर टूट गया। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने अब निशी को इनविजिबल मोड से बाहर लाने के लिए ज़ोरदार हमला किया, जिसके चलते निशी वैन से नीचे गिर गया। जिसके बाद एलियन ने उसके ऊपर चढ़ के उसे इतने जोर से मारना शुरू कर दिया कि उसका सूट तक टूट गया। तभी केटो ने बीच में कूदकर उस एलियन को रोकने की कोशिश की और जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरे तो एलियन ने एक बार फिर केटो पर लाइट से हमला करने की कोशिश की, पर केटो ने अपनी सूट की ताकत से उसे हवा में उठा दिया। उधर के निशी को देखने के लिए जब उसके पास पहुंचा तो निशी ने उसे कहा कि 100 पॉइंट कमाकर मुझे दोबारा से जिंदा कर देना, जिसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। उधर उस एलियन ने केटो को मुक्का मारने के बाद किशिमोटो के ऊपर हमला करने की कोशिश की और एम वक्त पर केटो ने बीच में आकर उसे बचा लिया। वही के उस एलियन पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन उस वक्त वो एलियन उसके दोस्तों के बहुत ज्यादा करीब था। जब वो एलियन केटो को शूट करने लगा तो किशिमोटो ने उस एलियन पर पाइप से हमला कर दिया, जिसके बाद वो किशिमोटो को मारना चाहता था, पर किशिमोटो ने उसे रोकने के लिए उसे लात मारने की कोशिश भी की, जिसके बाद उस एलियन ने उसे उठाकर केटो की तरफ फेंक दिया। साथ ही वो एलियन के को मारने के लिए भागा, पर सूट से मिली शक्तियों की मदद से के ने उसको छत की तरफ फेंक दिया और उस एलियन ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो केन ने उस पर हावी होते हुए लगातार मुक्के मारना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ। जब उस एलियन ने के को शूट करने के लिए ताकत इकट्ठा की तभी अचानक के ने उसके मुंह में बंदूक डालकर फायर कर दिया और इस तरह उस एलियन के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। इसके बाद जल्द ही वो लोग सफेद कमरे में वापस आए। अब के 7 पॉइंट के अलावा किसी को भी कोई पॉइंट नहीं मिला और साथ ही जायंट ने उसे बताया कि 100 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद उसे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें या तो किसी एक साथी को इस गेम में जिंदा कर सकता है या तो वो किसी की भी याददाश्त मिटाकर उसे असल जिंदगी में जिंदा कर सकता है। अगली सुबह जब के की आँख खुली तो अभी भी उसने वही सूट पहना था। अब उस सूट की शक्तियों को और अच्छे से जानना चाहता था, इसलिए उसने मामूली कपड़े पहनकर उस सूट को ढककर शहर भर में अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसी शाम केक को कोजिमा का कॉल आया और उसने उसे कॉफी के लिए बुलाया, जहां वो उसके लिए स्केच बनाकर लाई थी, जिसे देखकर के ने उसको बताया कि जब वो छोटा था तो वो केटो को बदमाश बच्चों से बचाता था। उधर किशिमोटो केटो को जैकेट वापस करने के लिए मिली, जहाँ केटो ने उसे बताया जेल में असल में अपने बाप के कत्ल में इल्जाम में गया था, जो दारू के नशे में अपने छोटे भाई को बहुत ज्यादा मारता था। कुछ देर बाद केटो ने न्यूज में देखा कि पुलिस गैराज में हुई तबाही का जांच ले रही थी। उसी शाम आयोमोयो ने उसे बताया कि उसे कुछ दिनों से सपने आ रहे हैं कि उसका भाई कहीं गायब हो जाता है। इस पर उसने भरोसा दिया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस रात उसे फिर सफेद कमरे में बुलाया गया, जहां इस बार कुछ नए लोग भी थे और उनका आज मिशन था इल टेम्पर्ड नाम के एलियन को मारना। मिशन मिलते ही केटो ने सभी लोगों को सूट पहनने को कहा और वहां मौजूद प्रीस्ट ने कहा कि मैं किसी को मारने जैसा गलत काम नहीं करूंगा, और वहां बहस शुरू हुई और लोगों के गायब होने के साथ खत्म हुई। इसके बाद उन्हें म्यूजियम ले जाया गया, जिसके बाहर 2 बड़े बड़े स्टैचूज खड़े थे और उन्हीं में से एक एलियन था, पर उनके साथ प्लान करने से पहले ही उनके एक साथी ने लेफ्ट वाले स्टैचू को गोली मारकर तबाह कर दिया, जिसके तुरंत बाद दूसरे वालों ने हमला करना शुरू कर दिया, जिससे बचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसी बीच उस प्रीस्ट ने म्यूजियम के अंदर जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद करता तो एक स्टैचू धीरे धीरे नजदीक आता जाता। बाहर के और केटो स्टैचू को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान नया साथी उसी कमरे में पहुंच गया जहां प्रीस्ट मौजूद था। तभी के ने सभी लोगों को वहां से दूर जाने को कहा, जिसके बाद उसने स्टैचू के नीचे से स्लाइड करते समय उसने गोली मारी, जिसके साथ उसका एक अंग फट गया और वो डायरेक्ट जाके नए साथी पर गिर गया। अब स्टैचू कमजोर हो गया था तो डायरेक्ट के ने उसके चेहरे पर गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। इस बार वो अपने काम से बेहद खुश था, लेकिन केटो को खुश होने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि उनका एक साथी इसमें मर गया था।
लेकिन के मुताबिक इसमें केटो की गलती थी, क्योंकि के कहने के बावजूद उसने सभी लोगों को वहां से दूर नहीं किया। उधर कमरे में जायंट्स का टाइमर रीसेट हो गया था। ठीक उसी समय एक जख्मी साथी म्यूजियम से बाहर निकली, जिसे देखते ही सभी लोग समझ गए कि अंदर एक और एलियन है। जैसे ही तीनों अंदर पहुंचे तो उन्हें प्रीस्ट की लाश दिखाई दी। ठीक उसी समय बहुत सारे हाथ वाले स्टैचू ने के ऊपर हमला कर दिया, जिससे बचने के चक्कर में उसका हथियार छूट गया। मौका देखते ही स्टैचू ने उस पर कई सारे वार करना शुरू कर दिए, लेकिन केटो ने बीच में आकर उसे दूर घसीट लिया। जिसके बाद के को किशिमोटो के पास जाके छोड़ दिया, क्योंकि उसका कहना था कि अब उसकी बारी है अपने दोस्त के लिए लड़ने की। ठीक वैसे ही के उसके लिए बचपन में लड़ता था। इसके बाद केटो उस कमरे में वापस गया। जैसे ही कमरे में घुसते ही एलियन ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो बड़ी ही मुश्किल से बच पाया। जिसके बाद एलियन ने उससे बातें करना शुरू कर दिया, और जैसे ही केटो ने अपनी बंदूक नीचे की, तभी उस एलियन ने दोबारा हमला कर दिया, जिसमें केटो की बंदूक नीचे गिर गई। अब एलियन के मुताबिक उसको अपने दोस्तों के मौत का बदला लेना चाहिए, पर ठीक उसी समय किशिमोटो ने उस पर गोली चला दी और वहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, और बदकिस्मती से वो एलियन बच गया था। फिर उसने किशिमोटो को उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया था, जिसके बाद उसने सभी हाथ खोलकर कई सारे तलवारें निकाली, जिसको देखकर केटो ने भी अपने सूट से एक ब्लेड निकाली और स्टैचू पर उसने हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात साफ थी कि वो स्टैचू उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था, और उसने केटो पर कई सारे हमले करके उसे हवा में उछाल दिया था। और तभी किशिमोटो ने बीच में आकर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वो खुद एलियन पर हमला करने के लिए गई, और उस एलियन ने उस पर एक साथ कई सारे तलवारों से हमला कर दिया, जिसके बाद वो केटो के बाहों में गिर गई। साथ ही मरने से पहले उसने केटो को किस करने की कोशिश की, लेकिन इतना करीब आने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्से से भरे केटो ने भी उसे मारने की कोशिश की, और एलियन ने उसे भी मारकर हवा में उछाल दिया। अपने दोनों साथी को मरता देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। अब उसने अपने सूट को एक्टिवेट करके एलियन से लड़ना शुरू कर दिया, और इसी बीच उसे ऊपर पड़ी गन पर नजर गई। जैसे ही वह बंदूक लेकर एलियन पर हमला करने लगा, तो एलियन ने उसे अपने तलवारों से ढक दिया, जिसके बाद उसने जमीन पर छोटा सा स्टैचू फेंका। देखते ही देखते वो बहुत बड़ा हो गया। फिर उसके बाद उसने के को तालियां मारने की कोशिश भी की, लेकिन किस्मत से वो बच गया। लेकिन केटो की बंदूक लेकर उसने उस पर फायर कर दिया, जिसके चलते स्टैचू का एक हाथ उड़ गया। जिसके बाद के उस स्टैचू के मुंह के जरिए कैसे तैसे अंदर घुस गया, जहाँ पहुंचते ही उसने चारों तरफ गोलियां चला के तबाह कर दिया। अपने दुश्मन को खत्म करते ही के अपने दोस्त केटो के पास गया, लेकिन बात करने से पहले ही के गायब हो गया। इस बार सुजुकी के साथ साथ एक नया आदमी भी था, लेकिन उसके दोस्तों में से कोई भी नहीं था, जिसका मतलब था कि सभी लोग मर चुके थे, और जायंट्स ने के को 13 पॉइंट दिए। जिसके बाद केटो और किशिमोरो की तस्वीर उन मरे लोगों में दिखाई दी, और उसने उन्हें जिंदा करने की बात की, तो जायंट्स ने उसे बताया कि उसे और 100 पॉइंट्स चाहिए। अगले दिन कोजिमा ने देखा कि के काफ़ी ज़्यादा उदास था। उसने भी के से बात करने की कोशिश की, लेकिन के ने भी उसे कुछ खास जवाब नहीं दिया। शाम को रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे का खिलौना ट्रैक पर गिर गया, और के ने उसे वो खिलौना दिया, तो तभी ट्रेन काफ़ी तेज़ी से उसकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन के हिलने को तैयार नहीं था, लेकिन कोजिमा ने उसको ऊपर खींच लिया। जिसके बाद उसने के सामने अपने प्यार का इजहार किया। कुछ देर बाद के आयुमुयो को उसकी भाई की मौत की खबर देने के लिए पहुंचा। उसी रात एक बार उन्होंने फिर जायंट्स को बुलाया। इस बार के और सुजुकी के साथ साथ बहुत सारे नए लोग भी शामिल थे, और उधर केटो उसी मीटिंग के बाहर पुलिस को जांच करते हुए देख रहा था। और कहानी यहाँ पे ही खत्म होती है हमारी।